हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि यदि आप हमारे डेली व्यूअर हैं तो मोस्ट ऑफली आपको पता ही है कि हर फ्राइडे को हम एक ऐसे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं जिसमें वीकली बेसिस पे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ या मंथली बेसिस पे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हुआ है, जो मल्टी ईयर का या मल्टी वीक का या मल्टी मंथ का ब्रेकआउट है, जहां पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ वीक या मंथ के अंदर। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स की आज जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, और यदि आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही यहाँ पे कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। जस्ट हम अपना जो व्यू है यहाँ पे शेयर करें कि स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो वो सारा व्यू आपको यहाँ पे हम एनालिसिस करके बताते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और लाइक भी साथ में जरूर से कीजिए। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टॉक्स आया है वो है, ठीक है, सॉरी, जी, हमारे पास फर्स्ट स्टॉक जो है कैमलिन फाइन साइंस साइंस लिमिटेड, ठीक है, जिसका हमने वीकली बेसिस पे चार्ट लगाया हुआ है। हमने कुछ लेवल्स भी मार्क किए हुए हैं, लेकिन ये लेवल्स जो है पुराने लेवल्स है। यदि हम अजी आज के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं तो इस स्टॉक्स को हमने यहाँ पे क्यों लिया है, तो फर्स्ट आप देखेंगे तो ये जो लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ही मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल को सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे इस लेवल ने काम किया हुआ है। अप जाने के लिए यहाँ पे पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। डाउन साइड जाने के लिए क्या था, सपोर्ट बना। वापस यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, और अभी वो ही लेवल यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है स्टॉक्स। और एग्जैक्टली देखेंगे तो आज जो क्लोजिंग है एग्जैक्टली उसी लेवल के पास वीकली बेसिस पे मिली हुई। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर, यानी कि लास्ट वीक के सामने यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि बाइंग साइड कस्टमर जो है इंटरेस्टेड है अपसाइड मूव करने के लिए। ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टेड है अपसाइड जाने के लिए। यदि इस स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बना था, प्रॉपरली देखेंगे तो एक रेंज के अंदर मूव किया था, और उसी रेंज के अंदर यहाँ पे लेवल को रिटेस्ट किया, एक वापस इस लेवल को रिटेस्ट किया, और एक वापस यहाँ पे देखिए इसी लेवल के पास लास्ट 3 दिन से सस्टेन कर रहा था, जब इस वीक के जाके जस्ट उस पर क्लोजिंग किए। अभी यदि अगला एक दिन इस लेवल के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग कर जाता है तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। जहां पे हम टारगेट जो देखते हैं, तो यदि हम एज पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए जो यहाँ पे टारगेट निकल के आता है, ठीक है, वो टारगेट निकल के आता है यहाँ पे अराउंड, ये टारगेट हम यहाँ पे जो है रख सकते हैं, जो लेवल अराउंड रहेगा 150 के आसपास का रहेगा। यदि वो लेवल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से 180 से लेकर लेवल आएगा, बाद में हम ऑल टाइम हाई को भी फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं। तो मस्त इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारी लिस्ट में वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब इस स्टॉक्स को देखिए हमने वीकली बेसिस पे चार्ट पे यहाँ पे लगाया है। उसने जब इस आईपीओ आया था, यानी कि जब उसका लिस्टिंग था 2017 में, तो उसने उसके बाद एक प्रॉपरली एक डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि बड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए उसने लो भी लगाया था अराउंड 50 के आसपास का। वापस क्या कर रहा है कि अभी यहाँ पे एक रेंज था, वो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे जो लेवल था उसका ब्रेकआउट हुआ है, ये जो लेवल था उसका ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे ये जो लेवल था उसका भी ब्रेकआउट, और अब जाके 2017 का जो हाई था उसके ऊपर वीकली बेसिस पे जाके यहाँ पे क्लोज किया। यदि हम प्रॉपरली प्राइस एक्शन को देखते हैं, चार्ट एनालिसिस को देखते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है जो मोस्ट ऑफली हम यहाँ पे फॉलो करते हैं जब भी हम वीकली बेसिस पे चार्ट पे करते हैं। ये एक पूरा राउंडिंग पैटर्न है, और साथ में देखा जाए तो ये एक पूरा सा यहाँ पे बना हुआ है, वो है कप, यानी कि कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ इस टॉस के अंदर मंथली ईयर चार्ट पे। तो इस टॉस के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, क्योंकि आप वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ी सी वॉल्यूम दिख रही है, यानी कि इस साल के अंदर जो है वॉल्यूम है यहाँ पे आई थी, और उसके बाद अभी यहाँ पे वॉल्यूम दिख रही है। कब आई थी, जब यहाँ पे एक अच्छी मूव दी थी अप साइड जाने के लिए, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, एक इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया, और फिर एक अच्छी मूव यहाँ पे देखने को मिली हुई है इस टॉस के अंदर। तो नियर बाय यदि हम देखा जाए तो इस टॉस के अंदर हमारा जो टारगेट रहता है, रह सकता है, वो अराउंड जो ये जो हाई लगाया था, फर्स्ट हमारा जो हाई था, ठीक है, और इससे लो देखा जाए तो यहाँ से कुल 360 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे रेंज है। तो अपसाइड देखा जाए तो उतनी ही यहाँ पे अपसाइड एक मूव देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों में, या ठीक है, यानी कि यहाँ से डबल होने के चांसेस भी लगते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप जो है अपनी लिस्ट में रखिएगा।
अभी जो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे पास वो है सन फ्लैग आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स को भी देखिए, हमने कुछ लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, लेकिन वो सारे पुराने लेवल्स हैं जो हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो अभी ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर जब इसने एक बार हाई लगाया था उसके बाद छोटा सा एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर से उसी लेवल के पास से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया डाउन फाइट, फिर यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम था हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उस ब्रेकआउट के कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, और फिर वापस क्या किया, फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। यानी यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मेशन कौन सा बना था, अपसाइड में हाई ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा था। यानी कि लोअर जो लो जो है वो अपसाइड में मूव कर रहा था, यानी कि प्राइस जो है वो अपसाइड जाने के लिए यहाँ से तैयार हो रहा था। तो अभी देखा जाए तो हमारा जो ये लेवल था वो भी ब्रेकआउट हुआ है, और उसके ऊपर वीकली बेसिस पे अच्छी वॉल्यूम लास्ट 2 वीक से एक अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली हुई। यदि आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री ना करके वापस यदि इस स्टॉक यहाँ पे आए और यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है, तो इस कैंडल के पास से भी रिटेस्ट आए तब भी आप इस स्टॉक के अंदर एक एंट्री बना सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। या फिर यहाँ पे 50% क्वांटिटी जो है आप वो ले सकते हैं और दूसरी क्वांटिटी जब इस लेवल के पास आए तब फिर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स को भी जरूर से रखिए, क्योंकि मल्टीपल ये भी जो है देखा जाए 2023 के बाद यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, और जो रेंज थी वो रेंज का प्रॉपरली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारे पास वो है वर्धमान पॉलिटेक्स। ठीक है, ये जो स्टॉक्स है ये एक ऐसा स्टॉक्स है जो एक कह सकते हैं हम पेनी स्टॉक्स है, क्योंकि 13 रुपए के आसपास स्टॉक्स है। मैं इसको जरा मंथली चार्ट पे आपको जाके एनालिसिस करता हूँ और आपको वहां बताता हूँ कि इस स्टॉक्स को हमने क्यों लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम देखा जाए तो ये लेवल था जिसने हाई लगाया था अराउंड 2000 यहाँ पे 6 के आसपास का। ठीक है, कितना लेवल था, 11 रुपए के आसपास का। उसके बाद प्रॉपरली एक देखिए एक लाइन थी, लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला और एक अच्छी मूव देखने को मिली। इस लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद वापस उसने उसी लेवल को डाउन साइड मूव दिया और वापस फिर से उस लेवल को फिर से ब्रेकआउट किया है। यानी कि इस ये जो स्टॉक्स है वो रिटेस्ट स्टॉक्स कह सकते हैं उसको, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट हुआ था जो फॉल्स था और वापस यहाँ पे डाउन डाउन साइड आया और वापस यहाँ पे इस वीक में उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया। यदि हम यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम देखिए, जब उसने गिरावट हुई थी तो उसके सामने वॉल्यूम बहुत ही लो थे, यानी कि ये जो बाइंग प्रेशर था तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, कैंडल बड़ी दिख रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत ही लो थे, और उसके सामने इस वीक में एक हाई वॉल्यूम दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। तो ये स्टॉक्स आने वाले कुछ मंथ में या साल में मल्टी बेगर्स जो है स्टॉक्स बन सकता है। अब टारगेट की बात करें तो यदि इसमें ये जो हाई है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली एक राउंडिंग पैटर्न है, यहाँ से 11 रुपए बना हुआ है तो यहाँ से भी 11 रुपए, यानी कि डबल होने के भी चांसेस यहाँ से लग सकते हैं। अराउंड यहाँ से 23 से 25 रुपए का टारगेट हम देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में या एक साल के अंदर। तो ये जो एक पेनी स्टॉक्स है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने जो है वॉच लिस्ट में रखिएगा। लास्ट जो स्टॉक है हमारे पास, यानी कि हमारा फिफ्थ स्टॉक जो है वो है संभव मीडिया लिमिटेड। ये भी एक पेनी स्टॉक्स है, इसको भी हम एज ए मंथली चार्ट देखते हैं और वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी हमें अच्छी खासी दिख मूव यहाँ पे दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि ये जो लेवल इंपोर्टेंट जो था अराउंड 6 से 7 रुपए के आसपास का, वहां से एक बार रिजेक्शन मिला था और बाद में एक डाउनफॉल देखने को मिला जो नियर बाय 1 रुपए के आसपास लो लगाया था, उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस डाउनफॉल मिला। लेकिन यदि प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो यहाँ पे लो जो है वो अपसाइड मूव हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस वीक के अंदर देखेंगे तो एक बड़ी सी मूव देखने को मिली है विथ हाई वॉल्यूम के साथ। ऐसा वॉल्यूम यदि आप देखेंगे प्रॉपरली यहाँ पे तो ऐसा कोई वॉल्यूम भी यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है। यदि आप प्रीवियसली कोई भी डेटा देखेंगे तो उतना वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि बड़ी सी वॉल्यूम इस टॉस के अंदर दिख रही है। साथ में जो लेवल था इंपोर्टेंट जो 7 रुपए के आसपास का उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर सस्टेन किया है। चाहे तो आप यहाँ पे एंट्री करके भी एक अच्छी मूव देख सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं कि फिर से इस लेवल को आए रिटेस्ट करे और यहाँ से फिर आप एंट्री बना सकते हैं।
अब टारगेट के लिए देखा जाए तो यहाँ से नियर बाय जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा ऑल टाइम जो हाई है, वो नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा जो है 16 रुपए के आसपास का। तो ये जो भी स्टॉक्स है, ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स है, तो इसके अंदर मूव जो है आने वाले कुछ महीनों या साल में भी आ सकती है। लेकिन पेनी स्टॉक्स है तो इसके ऊपर जरूर से ध्यान रखना है, यदि कोई बड़ी सी खराब सी भी न्यूज आती है तो ये स्टॉक्स वापस माइनस में यानी कि लो मार्क यहाँ पे डाउन ट्रेड में जा सकता है। तो ये इन स्टॉक्स, जब भी पेनी को स्टॉक्स होता है उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्वांटिटी पे वर्क करना पड़ता है, और हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट रहती है उसके हिसाब से उसके ऊपर एंट्री करनी रहती है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे 5 स्टॉक्स थे जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इन स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स को और उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो, कुछ लेवल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो, तो जरूर से आप हमें कमेंट कीजिएगा। और साथ में आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।